नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे तभी रिश्ते बचेंगे। आज इसी क्रम में बात करते हैं वार्तालाप के प्रकारों की। पहला, बातचीत यानी सूचनाओं का आदान प्रदान, जो कि सामान्य स्थिति में होता है। और दूसरा है बहस। बहस का मतलब है कि अपने तर्कों और तथ्यों के माध्यम से सामने वाले को अपनी बात से सहमत करवाना। और बहस तब होती है जब दो शख्स एक दूसरे की बात से सहमत ना हो। लेकिन बहस का यह अर्थ कतई नहीं है कि आप दूसरे की सुने ना और एक दूसरे की बुराई करते रहें, ऐसा कतई नहीं है। बहस हमेशा सार्थक दिशा में होनी चाहिए। बहस का उद्देश्य हमेशा बेहतर की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, न कि अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए। रिश्तों में जब कहीं पर आप एक दूसरे से असहमत होते हैं तो बहस बहुत जरूरी हो जाती है। इसलिए जब भी आप रिश्तों में बहस के लिए बैठे तो सबसे पहले तो अपना दिमाग और दिल पूरी तरह से ओपन रखें। अपने दिमाग में कोई छवि बना के ना रखें, अपने दिल में कुछ ऐसी बात लेके ना रखें कि वो तो ऐसा ही कहेगा या ये ऐसा ही होना है। ये सब चीजें भूल जाएं और बिल्कुल एक फ्रेश माइंड के साथ बैठे। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में एक छवि बना लेंगे तो फिर उसके बाद सामने वाला आपको कितने भी बेहतर तथ्यों से, कितने भी बेहतर तर्कों से समझाने की कोशिश करेगा, आप कभी समझेंगे नहीं। इसलिए अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखें। जब आप सामने वाले को अपनी बात समझा रहे हो, अब तो तथ्यों को, अपने तर्कों को, अपनी बातों को बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से और बहुत ही विनम्र तरीके से सामने वाले के सामने रखें। और सामने वाला जब अपनी बात को रख रहा हो तो उसी सौहार्दपूर्ण माहौल में आपको उसकी बात को सुनना चाहिए। अक्सर बहस क्यों होती है? क्योंकि हर इंसान अपनी जगह पे उसको लगता है कि मैं 100% सही हूं और सामने वाले को भी लगता है कि मैं 100% सही हूं, और इसीलिए रिश्तों में असहमति आ जाती है। अब जब दोनों को 100% सही लग रहा है तो कोई ना कोई तो गलत है, किसी न किसी ने तो गलती की है। अब ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले की गलती हो सकता है मैं गलत हूं। इसीलिए एक ये अपना परसेप्शन मत बना लीजिए कि मैं तो सही हूं, मुझे सामने वाले को समझाना है। नहीं, आपको सामने वाले को समझाने की कोशिश करनी है और सामने वाले को समझने की कोशिश करनी है। जब आप इस तरह से बहस में पड़ेंगे तो अवश्य बहस हमेशा सार्थक दिशा में जाएगी। अन्यथा तो केवल एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे और कोई हल नहीं निकलने वाला। आप पूरी कोशिश करते हैं, सामने वाले वही पूरी कोशिश कर रहा है, आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि लाख कोशिशों के बावजूद न आप उसको अपने तर्क से सहमत कर पा रहे हैं और न ही सामने वाला आपको अपने तर्कों से सहमत कर पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में जब दोनों एक दूसरे को समझाने में असमर्थ हैं तो आप दोनों को थोड़ा सा उस बहस से अलग हटकर आपस में बात करनी चाहिए और किसी एक ऐसे मध्यस्थ का चुनाव करना चाहिए जो आप दोनों को बराबर रूप से जानता हो, बराबर रूप से समझता हो और आप दोनों के साथ बराबर रूप से उसका लगाव हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मध्यस्थता कोई करता है तो उसको पक्षपातपूर्ण रवैये से बिल्कुल अलग होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अगर आप दोनों के उसके साथ बराबर के रिश्ते नाते हैं और बराबर की आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो ही मध्यस्थ आपका बेहतर काम कर पाएगा। अब आपने एक मध्यस्थ चुन लिया दोनों ने सहमति से, उसके बाद जब आप अपनी आपस की बहस को छोड़कर
मध्यस्थ को अपनी बात बताएं और दोनों आमने सामने बैठ के बताएं। जब आप मध्यस्थ को अपनी बात बताएं तो बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखें और उसके बाद चुप हो जाएं। फिर सामने वाले को भी वही करने दें। एक दूसरे की बातों को काटेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मैं गारंटी के साथ तो नहीं, लेकिन 95% विश्वास के साथ जोड़ कह सकता हूं कि अगर ऐसी स्थिति आई है और कोई आपने अच्छा मध्यस्थ चयन किया है तो आप दोनों के बीच जो विवाद चल रहा है उसका निराकरण अवश्य होगा। और ये मैं आपको कोई हवाई बात नहीं कह रहा, मैं खुद इन चीजों से गुजर चुका हूं और इसीलिए आप सबके सामने इन बातों को रख रहा हूं। फिर अंत में वही कहूंगा, रिश्ते बहुत अनमोल हैं। ये दुनिया इतनी खूबसूरत है तो रिश्तों की वजह से है, वरना अगर अकेला इंसान आप देख लो कि किस तरह से जी सकता है। हम खुश होते हैं रिश्तों में एक दूसरे की खुशी से, हम दुखी होते हैं रिश्तों में एक दूसरे के दुख से, और यही तो इंसानी जीवन है। इसलिए इन अमूल्य रिश्तों को सजो कर रखें। उनको बचाने के लिए जितनी भी कोशिश आप कर सकते हैं उतनी कोशिश करें, और यही मानवता का धर्म है। इसी के साथ आज की बात यही मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।